आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट में हम लोग कितना बढ़िया से कॉन्सेप्ट को डिकोड किए हैं, इसके लिए आपको मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाऊँगा ताकि टोटल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन है वो प्लांट्स में कैसे कैसे होता है, इसको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर दैन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो प्लांट्स में जो भी रेस्पिरेशन होता है वो सिंपल वे में होता है कंपैरिजन टू एनिमल्स। ठीक है। सो गैसियस एक्सचेंज कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है तो ऑक्सीजन छोड़ेगा प्लांट्स, तो ये कैसे होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो गैसियस एक्सचेंज जो है वो स्टोमाटा के थ्रू होता है। अब ये स्टोमाटा कहाँ होता है? लीप्स में हुआ करता है। ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर इस पिक्चर को देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये आपका लीफ है। ठीक है। और इस लीफ में आप क्या देखेंगे कि इसको अगर हम बड़ा करके देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पे ये वाला। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, ये वाला। तो ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये क्या है? स्टोमाटा है। और ये कहाँ होता है? पत्तों में होता है। ठीक है, लिप्स में होता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि आखिरकार जो लिप्स होते हैं, लिप्स में क्या होता है? स्टोमाटा होता है। और ये स्टोमाटा से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ करता है। ठीक है। यानी कि अगर प्लांट्स को ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो यहीं से लेगा, और ऑक्सीजन को रीच करना है तो वो स्टोमाटा से ही करेगा। तो ये हम लोग समझ चुके हैं कि रिस्पिरेशन जो प्लांट्स में होता है, तो वो पहला एक तरीका है स्टोमाटा के थ्रू। दूसरा क्या तरीका है? तो दूसरा तरीका है लेंटिकल्स इन स्टिम्स। स्टिम्स में क्या होता है? लेंटिकल्स होता है। तो यहाँ से भी क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, तो यहाँ पे देखिए ये स्टीम है, और यहाँ पे देख रहे इस तरह का। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंटिकल्स बोलते हैं। तो यहाँ से भी लेंटिकल्स से भी क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया जाता है। चलिए अब थर्ड जो तरीका है, जनरल सरफेस ऑफ द रूट, यानी कि जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, वहाँ से भी क्या होता है? जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रूट्स हैं प्लांट्स के, यहाँ से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया जाता है। तो रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट इन तीनों से किया जा सकता है। यानी कि रेस्पिरेशन जब भी प्लांट्स में होगा तो ये तीन तरीके से हो सकते हैं। या तो लिप्स में जो प्रेजेंट है स्टोमाटा, उसके माध्यम से होगा, या स्टिम्स में जो लेंटिकल्स जो मौजूद हैं उसके माध्यम से होगा, या रूट्स के माध्यम से जो है वो हुआ करेगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं नाइट टाइम पे क्या होने वाला है। यानी जब रात का समय होता है तो उस समय प्लांट्स कैसे बिहेव करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, एलिमिनेशन इज़ द मेजर एक्टिविटी। तो रात में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसीलिए आप देखते हो कि जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो आपको कहते हैं कि रात के वक्त जो है पेड़ पौधों के सामने नहीं सोना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। तो कभी वो डरा देते हैं कि पेड़ पौधे में भूत हैं, तो ये है वो है। ठीक है। लेकिन इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि पेड़ पौधों से क्या होता है? रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और अगर वो हमारे बॉडी में जाएगा तो नुकसान करेगा। इसीलिए रात के वक्त पेड़ पौधों के सामने बिल्कुल हमें बैठना लेटना नहीं चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे वहाँ पे रात के समय छोड़ते हैं। अब देखते हैं कि डे टाइम में क्या होता है। तो देखिए डे टाइम में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो रिस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट किया जाता है, और इसको यूज़ कहाँ किया जाता है? फोटोसिंथेसिस में। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड तैयार करते हैं।
जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इसको यूज़ करने के लिए इसको क्या चाहिए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी होगा। तो दिन के समय क्या होता है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अपने आसपास से खींचते हैं अपनी तरफ, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी तरफ लेते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, और बदले में क्या छोड़ के हमें देते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन दिन में छोड़ता है पेड़ पौधा और रात में क्या छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आपको यहाँ पर पॉइंट बहुत सारा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अभी आपने कितना सीखा है, अब हम लोग यहाँ पर टेस्ट योर नॉलेज प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, थ्रू विच structures do plants primarily exchange gases? Option A, stomata in leaves. Option B, lenticels in stems. Option C, gentle surface of the root. Option D, all of the above. ऑप्शन डी। तो ये आपका करेक्ट जवाब है कि इनमें से सारा ऑप्शन जो है वो सही है। तो चलिए, ये आपका सही जवाब हुआ। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट इज द मेजर गैसियस एक्सचेंज एक्टिविटी इन प्लांट्स ड्यूरिंग द नाइट? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन रिलीज। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन। ऑप्शन डी, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन सी। तो ये आपका करेक्ट जवाब है, क्योंकि रात के वक्त क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, एलिमिनेट करता है पेड़ पौधे। तो चलिए, ये आपका सही जवाब हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। ड्यूरिंग द डे व्हाट हैपन्स टू द कार्बन डाइऑक्साइड generated during the respiration in plants? Option A, it is released into the atmosphere. Option B, it is used up for photosynthesis. Option C, it accumulates in the plant cells. Option D, it is converted into oxygen. ऑप्शन डी। तो ये गलत जवाब है, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट होता है रिस्पायरेशन के दौरान, उसको फोटोसिंथेसिस में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्राइमरली यूजेस स्टोमाटा फॉर गैस एक्सचेंज? ऑप्शन ए, रूट्स। ऑप्शन बी, स्टीम्स। ऑप्शन सी, लीव्स। ऑप्शन डी, फ्लावर्स। यानी गैस एक्सचेंज के लिए ये करेक्ट जवाब है, लिप्स ज़्यादातर पहले इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लिप्स में स्टोमाटा प्रेजेंट हुआ करता है। 5th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लेंटिसेल्स इन प्लांट स्टेम्स? ऑप्शन ए, वाटर एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन बी, nutrient transport. Option C, gaseous exchange. Option D, photosynthesis. ऑप्शन सी। ये करेक्ट जवाब है, क्योंकि जो लेंटिसेल्स होते हैं स्टीम्स में, उससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द मेजर गैसियस एक्सचेंज एक्टिविटी इन प्लांट्स during the day? Option A, carbon dioxide release. Option B, oxygen release. Option C, nitrogen absorption. Option D, hydrogen release. ऑप्शन बी। तो ये आपका करेक्ट जवाब हुआ, क्योंकि दिन के समय ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है।